अरे कितने बजे खुलेगा भाई? हाँ, चलिए 8:29 हो रहा है और 1 मिनट पहले हम अपनी क्लास चालू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे, है ना? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे ख्याल से दो चार देखो, आज की क्लास बहुत ज़्यादा हल्की होने वाली, बहुत ज़्यादा लाइट होने वाली है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, देखो अभी हमने एडजस्टमेंट किए नहीं है, तो बिना एडजस्टमेंट वाले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो चार क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। फिर कल अपन बिना एडजस्टमेंट का फुल फ्लैज क्वेश्चन एक या दो देखेंगे। फिर उसके बाद अपन परसों से एडजस्टमेंट्स सीखना चालू करेंगे। उसके पहले आप लोग, मतलब कल तक का समय है आपके पास, कि जितना आज तक पढ़ाया है, नहीं देखे हो, नई क्लास लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर जाओ और एक एक वीडियो अच्छे से, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करना है ना, क्योंकि फिर पढ़ाई नहीं होती है, उसे सुनना होता है, रिवीजन करना होता है। लेकिन अपने को अगर पहली दूसरी बार देखना है तो मैक्सिमम 1.5x तक आप लोग देख सकते हैं। उससे ज्यादा करना मतलब आप लोग नोटिंग नहीं कर पाएंगे, आप लोग बारीकी नहीं समझ पाएंगे, ऊपर ऊपर समझ पाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो 1.5x से ज्यादा अपनी स्पीड ना करें, क्योंकि फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, बाद में फिर याद नहीं रह जाएगी कुछ चीज। चलो, तो आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमको निकालना है, और विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। सर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। यस और नो? चलो, टीएस गढ़ेवाल जिसके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैं पहले करा दूं, फिर उसके बाद, ये तो नीचे सॉल्यूशन आ गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि हमें देखना है वो है डेट्स। मतलब 31 मार्च 2023, मतलब ये करंट ईयर दिया हुआ है। 31 मार्च 2022 प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। ठीक है, बस हमको इतना देखकर आगे बढ़ना है। सरप्लस, दैट इज बैलेंस शीट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पिछले साल, इस साल, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ये कहाँ आ जाएगा बेटा? आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। ऐसी नोटिंग करते जाना है आप लोगों को, प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पेंसिल से बुक में नोटिंग करते जाना है। हाँ, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ध्यान से सुने। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब होता है आज तक का जो डेप्रीसिएशन था। पिछले साल आखिरी तक जो डेप्रीसिएशन लगा था किसी मशीनरी पे, वो लगा हुआ था 1,40,000, और इस साल तक जो डेप्रीसिएशन लगा है वो 1,80,000। मतलब इस साल डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा? केवल 40,000 डेप्रीसिएशन लगा होगा। तो 40,000 क्या कर देंगे बेटा? डेप्रीसिएशन के नाम से प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन के नाम से। कहाँ पे? ऑपरेटिंग में, एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, ऊपर ही जो करते हैं ना, नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं, बस वहां पे डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे 40,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट देना बकाया है, क्या है ये बेटा करंट लायबिलिटी है। कहाँ आएगा? वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में। बात क्लियर हो गई? माइनस करना है या प्लस करना है अपन बाद में देख लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, बेटा ये करंट एसेट है। करंट एसेट कहाँ आएगा? वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में। गुडविल, गुडविल बढ़ रही है कि कम हो रही है? देखो, पिछले साल 2,00,000 थी, इस साल 1,60,000 है, मतलब गुडविल राइट ऑफ हो रही है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर राइट ऑफ हो रहा है तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं।
अमोर्टाइजेशन कहाँ आता है बच्चों, जल्दी बता दो। हाँ, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है, कहाँ पे, एडजस्टमेंट्स में। चलिए सर, इन्वेंट्रीज, हाँ जी इन्वेंट्रीज हो गई आपकी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कहाँ आएंगे, वर्किंग कैपिटल में। बेटा अगर आपने इतना बना लिए ना और आपको फॉर्मेट दिमाग में है, बस इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल केवल दिमाग में जो फॉर्मेट है उसको टीप दो, और या ये जो चीजें हैं उसको पुट अप कर दो फॉर्मेट में। देखो सबसे पहले अगर हम देखा जाए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस और लेस करके ओपनिंग बैलेंस। आप ना क्या कर सकते हो, आप फॉर्मेट बनाइए सीधे सॉल्यूशन का, और यहाँ लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ लिख लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना, ब्रैकेट में आपने लिखे 3 लाख माइनस 2 लाख, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और यहाँ आके 1 लाख भी लिख सकते हो। बात क्लियर हो गई, 1 लाख लिख दिए, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ये चीज यहाँ यहाँ वाली यहाँ आ गई, है ना। फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन और प्लस कर देंगे गुडविल। कहाँ की है सर ये देखो यहाँ की है, ये देखिए हमने एडजस्टमेंट ये है और एडजस्टमेंट ये है। नोटिंग कर लेना क्वेश्चन में इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में ही आप लोगों को एक रेडीमेडनेस मिल जाएगी कि मैंने फॉर्मेट में क्या क्या रखना है, मुझे फॉर्मेट में क्या क्या रखना है। ठीक है सर, हमको एडजस्टमेंट में केवल दो ही चीजें रखनी है, क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया 40,000 प्लस करना है, और गुडविल अमोर्टाइजेशन हो गया 40,000 मुझे यहां भी प्लस करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चल, डेप्रीसिएशन कितना प्लस हुआ है भाई, यार मैं गलत देख रहा हूँ, है ना, बिल्स रिसीवेबल को मैंने डेप्रीसिएशन देख लिया, आई एम वेरी सॉरी। बेटा डेप्रीसिएशन ये है, डेप्रीसिएशन का फिगर तीसरे नंबर पे है, 3 लाख से 3,20,000 हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मतलब पिछले साल तक का जो डेप्रीसिएशन लगा था वो 3 लाख लगा था, और इस साल तक का जो डेप्रीसिएशन है वो 3,20,000 है। इसका मतलब केवल इस साल जो डेप्रीसिएशन लगा है वो 20,000 ही लगा है। तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर हम लोगों को फाइंड करना है, व्हाट इज डेप्रीसिएशन, इस साल में जो डेप्रीसिएशन लगा है उसको हमको फाइंड करना है, बस उसको हमको 20,000 निकाल लेना है और 20,000 एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगा। फिर गुडविल, गुडविल हमको 40,000 रुपए प्लस करना है। इतनी बात क्लियर हो गई, बस हम लोग नीचे प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कैश, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो इसमें ऐड अलग देता है और लेस अलग देता है, हम लोग ऐसा ना भी करें ना तो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास सामने क्वेश्चन है ना बेटा बुक में या स्क्रीनशॉट में, तो मैं आप लोगों को, मतलब या तो क्वेश्चन याद रखो, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हम सॉल्यूशन इसको करेंगे कैसा एक्चुअली। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं वो पीडीएफ खोल लेता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये लीजिए भाई, मेरे सामने आ गया क्वेश्चन। अब मैं आपको सीधे वहां ले जाकर, ओपन बोर्ड में ले जाकर सॉल्यूशन करा देता हूँ। चलो, मेरे हिसाब से आप लोगों के पास सामने क्वेश्चन है। टीएस गढ़ेवाल जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट किया होगा उसको आप लोग कहीं रख लीजिए, और नहीं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहीं मैं बोल बोल कर करा दे रहा हूँ, है ना।
ये हमने ऐसी स्थिति बना लिए हैं कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ आ जाएगा। चलिए, अगर हमको बनाना चालू करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे ऊपर कंपनी का नाम देखेंगे, लेकिन कंपनी का नाम है ही नहीं, है ना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे हम अभी, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, है ना। चलिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे बेटा पर्टिकुलर रुपीस, एक डंडा और खींचना रह गया है। चलिए, ये यहाँ आ जाएगा रुपीस। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम, वैसे ऊपर लिख दिए हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग स्टार्ट करने के लिए मन में बना लो कि ऐसे ही स्टार्ट करना है ना। फिर आप लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखेंगे बेटा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। क्या था बेटा उसमें, 3 लाख माइनस 2 लाख, यहां करके आप 1 लाख रुपए यहां पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर एडजस्टमेंट्स कितने अपने पास, 2 है बेटा, एक डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट है और एक गुडविल अमोर्टाइजेशन का ये है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, 20,000 रुपए प्लस यहाँ होंगे और 40,000 रुपए गुडविल में होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सर। इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो इसके बाद हम लोगों का क्या आ जाता है बेटा, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा जो भी मैं शॉर्ट में लिखूं उसको आप लोगों को पूरा लिखना है ना। चलिए, ये हो गया 60,000 और वो हो गया 1 लाख, तो जोड़कर हो गया 1,60,000। चलिए, फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, वर्किंग कैपिटल पर ध्यान देना है। बेटा वर्किंग कैपिटल पर ध्यान देने के बाद आप लोगों को ये नहीं देखना है कि क्या चीजें ऐड होगी क्या चीजें लेस होगी, जो ऊपर से समझ में आ रहा है वो ऐड और लेस करते जाना है। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है सरप्लस, सरप्लस का हमने यूज कर लिए हैं। दूसरे नंबर पे दिख रहा है आप लोगों को बिल्स रिसीवेबल, है ना। देखिए, दूसरे नंबर पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है बेटा, 1,40,000 और 1,60,000, सॉरी 80,000, मतलब 40,000 से बढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या है ये बिल्स रिसीवेबल, क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 40,000 आप लोग यहां कर देंगे। सीधे आप लोग लिखिए माइनस इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 40,000, जो भी माइनस में होगा आप लोग ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है सर, इसके बाद बता दीजिए, ये डेप्रीसिएशन हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये है बेटा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, जल्दी बता दो। बढ़ रही है। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होता है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होता है। 26,000 रुपए बढ़ रही है मेरे ख्याल, सॉरी 24, 16 से 24,000 रुपए बढ़ रही है, तो 24,000 रुपए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई।
क्या लिख देंगे यहाँ नीचे? देखो मैंने नहीं देखा कि माइनस वाले में अलग कर दूं और प्लस वाले में अलग कर दूं। मैं उस फॉर्मेट को अपने अनुसार बनाऊंगा। मैं उस फॉर्मेट को अपने अनुसार बनाऊंगा। नंबर सही देना चाहिए, नंबर सही आने चाहिए, मतलब ये वाले जो फिगर्स है ना वो सही आने चाहिए। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कौन सी थी भाई? वो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 24,000 से बढ़ रहा है, प्लस है तो अपन ने ब्रैकेट नहीं लगाए। चलो और बता दो जल्दी से कहाँ है। और ये देखो भैया, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल में जाएगा। 14,000 से 12,000 हो रहा है, 2,000 बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस होता है। माइनस कर दो। देखिए पहले मैंने माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, मैं अपने अनुसार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंक्रीज इन देख लेता हूँ। ओ यस, 14 से 12 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा, प्लस 2,000 हो जाएगा। प्लस डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो रहा है? 2,000 प्लस हो गया। अच्छा और बताइए भाई। और गुडविल तो हो गया, ये भी है भाई, करंट एसेट है। करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल, ये हो रहा है भाई इंक्रीज, मतलब माइनस होगा। कितना माइनस होगा जल्दी से बता दो? 40,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, करंट एसेट माइनस 40,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज या फिर स्टॉक कितना? 40,000। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पे तो ये प्लस और माइनस नहीं देख पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए सर इसमें से माइनस कीजिए फटाफट, कैलकुलेट करके मुझे बताइए नीचे क्या आने वाला है। कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे। 1,06,000 को क्या लिखेंगे हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है सर, इसके नीचे क्या आता है? इसके नीचे आता है माइनस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड है क्या बेटा? जल्दी से देख लो, कहीं से इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है, इसका मतलब हमको यहाँ पे डैश लिखकर आप लोगों को 1,06,000 नीचे प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या लिखकर? नेट इंक्रीज या इनफ्लो, नेट इनफ्लो ऑफ सॉरी नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? और कहीं कोई से समस्या है क्या? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में सारे चीजें कर दी है क्या? जी सर, सरप्लस भी कर दिए हैं, बिल्स रिसीवेबल भी कर दिए हैं, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड, गुडविल, इन्वेंट्री। देखो इसने यहाँ के बाद से सीधे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख जरूर दिया है, लेकिन इसके बाद फॉर्मेट में अगर हमको, देखो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं देगा कोई, है ना। लेकिन अगर हमको इसके नीचे हमने लिख लिए हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसके नीचे बेटा कोई एक ही तो एडजस्टमेंट है।
माइनस इनकम टैक्स पेड कर दो, वहां डैश लगा दो क्योंकि कोई इनकम टैक्स के विषय में कुछ दिया नहीं है, फिर उसके नीचे क्या कर दोगे आप, लिख दोगे कैश इनफ्लो, इसमें इनफ्लो लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे आजकल ऐसा भी हो गया है कि नेट लिख दिए तो इनफ्लो और यूज दिया आउटफ्लो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट अगर लगा दिया आपने तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वैसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? इजी था कि कठिन था? ओए दोस्तों, इजी था। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, है ना? बस ये गुडविल वाला जो है ना बेटा, ये बच्चों को स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है, धारणा बनी हुई है कि बस ऐसा ही होता है, बच्चे आंख मूंद कर वैसा करके आ जाते हैं। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको घुमा सकता है ये क्वेश्चन गुडविल में। ठीक है बेटा, ये गुडविल दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे, ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग। ये वाला साइड, ये वाला पोर्शन हमारा क्लोजिंग है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ओपनिंग। अगर इसका उल्टा होता तो बेटा अपन क्या करते, जल्दी बताओ। अगर इसका उल्टा होता तो फिर अपन क्या करते? हम्म। पता तो रहे थे कुछ अच्छा सा। हाँ, यही करना पड़ेगा बेटा, करना यही पड़ेगा। यहाँ अगर, मैं तो फिगर ही भूल गया यार, 2 लाख था क्या? चलो, यहाँ अगर 2 लाख दे दिया होता, यहाँ अगर 1,60,000 दे दिया होता, तो फिर अपन को क्या करना पड़ता, फिर अपने को, तुम्हारी भी स्क्रीन में वो आ गया क्या? अरे हाँ जी, अगर ऐसा हो गया होता तो ध्यान रखिए, अपने को पिछले साल तक गुडविल कितनी थी ये कंसिडर करते। पिछले साल तक गुडविल थी अपनी 1,60,000, और इस साल गुडविल हो गई है 2 लाख रुपए। इसका मतलब 40,000 रुपए की गुडविल अपन परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं इसका मतलब अपना पैसा गया है, और अपन गुडविल परचेज कर रहे हैं मतलब किसी बिजनेस का नाम परचेज कर रहे हैं, है ना? बिजनेस का नाम परचेज करना मतलब उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, है ना? तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग माइनस लिख देते। बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? इतनी क्लियर हो गई हो तो अपन आगे चले। चलिए, इलस्ट्रेशन अपन 25 देखते हैं। बेटा बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, कुछ नहीं करना है मेरे, मैं बताऊंगा ही नहीं आप लोगों को, आप ही लोग बताएंगे सब लोग, मन ही मन में आप लोग देख लो। देखो, सरप्लस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईयर कौन सा है। ये वाला है बेटा करंट ईयर, और ये वाला है प्रीवियस ईयर, वैसे ही दिया हुआ है जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1,20,000 पिछले साल था, और 1,10,000 ये, मतलब ये हो गया क्लोजिंग और ये हो गया ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, मतलब लॉस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराएंगे नहीं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, -10,000 आएगा, -10,000 जैसा का वैसा ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जब जगह आप लोग क्या लिख देंगे, नेट लॉस बिफोर टैक्स, है ना? बस इतना ही करना है आप लोगों को। चलिए सर और बताइए, सर और बताइए। चलो,
ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, ये कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब प्लस करेंगे 12,000 से, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्लस करने वाले हैं। कम हो रहा है, 62 से 50 हो रहा है। सर आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है भैया? अच्छा पहले तो बढ़ रही है तो माइनस हो गई कि, आई एम सॉरी, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, 42 से 24 हो रही है। तो क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे। कितने से हो रही है जल्दी बताओ फटाफट? 18,000। 18,000 हम लोग माइनस करेंगे। हाँ जी, ये देखो गुडविल, गुडविल 76 से 80 हो रही है। जल्दी बताओ कहाँ आने वाला है? इन्वेस्टिंग में हम लोग प्लस करेंगे इस गुडविल को। इस गुडविल को हम लोग इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। और अब हमको इन्वेस्टिंग बनाना नहीं है, हमको बनाना है ऑपरेटिंग। तो मतलब इस गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, इस गुडविल को हम लोग पेंसिल से काट देंगे। ठीक है, चलिए। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है करंट एसेट। करंट एसेट हमारा बढ़ रहा है 4,000 से, मतलब माइनस होगा 4,000, 4,000। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी कम हो रही है मतलब माइनस कितने से बेटा? 12,000 से। बस इसके नीचे आप लोग लिख देंगे कैश यूज्ड या कैश इनफ्लो। ये कैश यूज्ड बता रहा है क्योंकि माइनस 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 से ही चालू हुआ है लॉस से, और माइनस माइनस ज्यादा हो गए। ठीक है, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर हो गई? ये देखो नोट लिख के आना है, ये दिया हुआ है दूसरे पेज पे। 4,000 have been paid to purchase intangible fixed asset, that is goodwill. It is not considered while computing cash flow from operating activities because purchase of fixed asset does not affect the operating activity, है ना? It will shown in the investing activity। बात क्लियर हो गई? ऐसा नोट लिख कर आना है। अगर कोई चीज अलग से है जिसका आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को नोट लिखना पड़ेगा। नोट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। नोट्स डालने पड़ेंगे आप लोगों को। वर्किंग नोट और नोट्स, ये दोनों में फर्क है, और ये दोनों आप लोगों को डालना है। सर मुझे ये वाला सॉल्व करके बताओ, ये वाला। हाँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। आफ्टर टैक्स का मतलब होता है बेटा, आफ्टर टैक्स मतलब हमको इसके पहले का दिया हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना? ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिगर है, हमको इससे बिफोर निकालना है, मतलब हमको पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर ये दिया हुआ है तो मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये प्लस हो जाएगा वर्किंग नोट में, है ना? डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ध्यान से सुनेंगे। डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया है और डिविडेंड अगर अप्रूव हो गया है, इसका मतलब आप लोगों ने पेड कर दिए होंगे। 50,000 रुपए आप लोगों को पेड करना है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला होगा प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 50,000 क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, आपका प्रपोज डिविडेंड प्लस हो जाएगा वर्किंग नोट में। सर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कहाँ आ जाएगा? 20,000 जल्दी बता दीजिए। ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट्स में प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट का मतलब फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट का मतलब यही होता है बेटा, एडजस्टमेंट में ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस होता है। गुडविल अमोर्टाइज सेम प्लस हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस हो जाएगा, कहां पे? एडजस्टमेंट में ऑपरेटिंग में। सर इनकम टैक्स पेड कहां पे? ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस हो जाएगा। सर इनकम टैक्स रिफंड कहां? वर्किंग नोट में माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई?
आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सब नोट कर लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि अपने को करना क्या है ना। क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक है वो बुक खोल के बैठेगा, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे फटाफट करते जाइए, है ना। इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। मैं भी मोबाइल में क्वेश्चन खोल ले रहा हूँ और वापस जाकर 26। चलो, ये आ गया 26। मेरे सामने खुला हुआ है क्वेश्चन मोबाइल पे। अब मैं आता हूँ ओपन बोर्ड पे। अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। ये वाला कौन सा इलस्ट्रेशन था, जल्दी से बता दो। 24 क्या? सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 24 TS। पेज नंबर होगा तो पेज नंबर बता दे बेटा। 4.29, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब अपन काय का सोल क्या क्या हो रहा है आजकल मेरे से। अब अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं 26 इलस्ट्रेशन का। पेज नंबर क्या है बेटा? 4.30। अरे दूसरा ही पेज है क्या? 31 होगा रे। 26। 24 कर रहे थे हम। ये इलस्ट्रेशन 20। अच्छा, चल ठीक ठीक। हाँ जी, ये हमारा इलस्ट्रेशन है। अब इलस्ट्रेशन का अब अपन क्या करने वाले हैं, रूपरेखा तैयार कर लेते हैं पहले। खैर इतना बड़ा जाएगा नहीं, लेकिन बना लो, क्या जा रहा है। हाँ जी, चलो। क्या लिखने वाले हैं? पर्टिकुलर रुपीस रुपीस। चाहे तो यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दो, चाहे तो यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दो। ठीक है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ इस जगह को। ठीक है, यहाँ तो मैं ए लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले क्या? नेट। हाँ जी, जल्दी बता दीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट 1 का हवाला दीजिए और साइड में आ जाइए, है ना। वर्किंग नोट 1 का हवाला देके साइड में आ जाइए। ये बन जाएगा हमारा ये फॉर्मेट, फटाफट। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, पर्टिकुलर रुपीस। फॉर्मेट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाना है ना। चलिए, सर क्या दिया हुआ है आप लोगों को? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों का क्या है क्वेश्चन में? 1,10,000 रुपए सबसे ऊपर सबसे पहले दिया है, एंड डिविडेंड भी दिया है, तो वो भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स आप लोग क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है?
50,000, तो आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा, डिविडेंड। डिविडेंड भले ही यहाँ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, भले ही यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर्ड दिया हुआ है, मतलब पिछले साल डिक्लेयर हो गया होगा, आपको अगर अप्रूव्ड दे दिया है ना, तो आप लोग मान लेंगे कि पेड हो चुका है ना। इसमें क्योंकि दिया नहीं है, क्योंकि पिछले साल का और इस साल का, अप्रूव्ड दे दिया है, इसका मतलब उसने हिंट दिया है कि वो पेड हो चुका है। तो बेटा आप लोग लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द, अपनी वर्डिंग्स को नहीं हिलाना है ना, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया 50,000 प्लस। उसके बाद नीचे क्या वो दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन नीचे करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ नीचे करना है, गुडविल भी नीचे, गेन भी नीचे, इनकम टैक्स पेड भी नीचे, और इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड को आप लोगों को माइनस कर देना है। इनकम टैक्स रिफंड जल्दी से बता दो कितना है बेटा इनकम टैक्स रिफंड, 40,000। इसका कैलकुलेशन जल्दी से दीजिए मुझे, 2,10,000 माइनस 40,000, 1,70,000। ठीक है, क्या आ गया बेटा ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर फटाफट, ओ सर फटाफट बाजू में आ जाइए, बस बाजू में आकर आप लोगों को 1,70,000 यहाँ लिख देना है। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देंगे, 1,70,000 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर बता दीजिए फटाफट। हाँ, क्या क्या प्लस होना है, डेप्रीसिएशन प्लस होना है, गुडविल भी प्लस होना है ना। चलो डेप्रीसिएशन पहले लिख ही देते हैं ना, डेप्रीसिएशन कितना है यार, मैं इधर स्केल नहीं, तो थोड़ा स्केल से नाप नाप के बताते जाओ, ऊपर से 20,000, 20,000 ये प्लस कर देंगे। उसके नीचे के नीचे दिया हुआ है 40,000 गुडविल, ये दिया हुआ है। सर उसके गुडविल के जस्ट ऊपर देखिए क्वेश्चन में है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये दिया हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना बेटा, 10,000, ये भी प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं। और उसके बाद गेन, प्लस होने वाले सारे आइटम खत्म हो गए ना, डेप्रिसिएशन लॉस गुडविल अमोर्टाइज, हाँ जी बेटा गेन बस दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्या होगा, माइनस, माइनस में सबसे पहले तो भैया भैया ब्रैकेट लगाओ, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल, 40,000। ठीक है सर, उसके बाद जो दो आइटम बचे हुए हैं, नहीं एक ही आइटम बचा है, इनकम टैक्स पेड, बाकी सारा ऊपर से हमने कर दिए है ना। सर फटाफट कैलकुलेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, और कैलकुलेशन करने के पहले मेरे को ये बता दो कि इसमें लिखेंगे क्या आगे। 2,00,000 आ रहा है क्या, चलिए सर 2,00,000 तो आ जा रहा है, ट्रिक तो ये है कि यहाँ लिखेंगे क्या इसके आगे, यहाँ क्या लिखूं मैं, आंसर नहीं देखना धोखे से। देखो हम लोग इसके नीचे लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बात समझ में आ रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस का कोई क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, तो उसके नीचे वाला सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है सर। उसके नीचे क्या माइनस करेंगे, इनकम टैक्स पेड। कितना है बेटा इनकम टैक्स, 50,000। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है सर। बता दीजिए फटाफट इसके नीचे क्या लिखेंगे। ये आ गया 1,50,000 नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गई बात। और यहाँ लिखना मत भूलना भैया, वर्किंग नोट 1। कुछ नहीं है, जिसने नोट नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट जैसे रोज भेज देता हूँ वैसे मैं भेज दूंगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इतना इनफ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। विदाउट एडजस्टमेंट मतलब पूरा क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को पूरी बैलेंस शीट दी होगी या कोई क्वेश्चन दिया होगा जिससे आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है, और उसी से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी है, और नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, कल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के विषय में मैं कुछ और बातें बताऊंगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमको कौन सी चीजें ऐड करनी है ना। तो कल की क्लास जल्दी आए, शुरू से ही अटेंड करिए, क्योंकि कल मैं एक बार फॉर्मेट ऊपर ऊपर फॉर्मेट रिवाइज करा के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक तरीके से समझाऊंगा, है ना। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करना पड़ता है, क्लोजिंग निकलता है और फिर आप लोग क्वेश्चन से मैच करते हैं। तो मैं उसको बताऊंगा एक बार कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितनी चीजें ऐड होती है ना। चलो, तो मेरे हिसाब से अगर किसी का डाउट है तो पूछिए, और नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट इसके भेज दे रहा हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर। बाय बाय, गुड नाइट। तो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कैसा कैसा। ओके, यस। अरे यार, आई एम वेरी सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, क्योंकि वहां से वहां, रुको, ये एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें टैक्स रिफंड बहुत कम दिया रहता है ना। बहुत अच्छा करी बेटा, ध्यान दिला दी तूने। देखो, टैक्स पेड कितना किया अपन ने, 50,000, और रिफंड कितना आ गया अपना, जल्दी बता दिए। रिफंड आ गया अपना 40,000, तो एक्चुअल टैक्स पेड कितना हुआ, 10,000। तो बेटा ये ऐसा 1,90,000 होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है, फ्लो में जैसे मैं भूल गया वैसे आप लोग भूल सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए सीख है ना। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।